स्वागत है आप सभी का फिर से आर्ट सखी में। आज हम लोग करवा चौथ के करवे कलर करेंगे और उनके साथ आने वाले अटैचमेंट्स जो है ये सराई और 2 दिए। करवा चौथ आ गया है तो करवा चौथ में लाल रंग का बहुत ही महत्व होता है, इसलिए मैंने ये फैब्रिक का रेड कलर यूज़ किया है और थोड़ा सा येलो कलर भी करूँगी। और कुछ चीज़ें थी मेरे पास सजाने के लिए, डेकोरेटिव आइटम्स, मैं इनका इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। करवे को कलर करने से पहले इसे एक बार सैंड पेपर से घिसना पड़ेगा। तो ये मैंने सैंड पेपर ले लिया है, इससे इसको अच्छे से इस तरह से पूरा घिस लेंगे। इस तरह मैंने इसको घिस के स्मूथ बना लिया है और उसके बाद कपड़े से इसको अच्छे से, सूखे कपड़े से इसको पोंछ देंगे। अब पोंछने के बाद कलर करेंगे तो रेड कलर से, और इस तरह की चौड़े वाली ब्रश लेकर इसको हम कलर कर लेंगे। अगर आपके पास ब्रश ना हो तो आप इस तरह से कोई कपड़ा लेकर छोटा सा और उससे भी कलर कर सकते हैं। उससे बहुत ही अच्छे से कलर हो जाएगा, टाइम कम लगेगा और जल्दी हो जाएगा। इस तरह से कपड़े भिगाकर और इसको कलर में डिप करके और फिर इस तरह से एक ही डायरेक्शन में करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। और ये देखिए, ये हमारे करवे कलर हो गए हैं। इन्हें तब तक सूखने देते हैं, तब तक इसकी जो बाकी अटैचमेंट्स है उनको कर लेते हैं। तो उन्हें भी इसी तरह कर लेंगे कलर। अब ये सारी चीज़ें कलर हो गई हैं रेड से। अब इसे सूखने देते हैं, तब तक सूखने देते हैं। और मैं अपना हाथ वॉश कर लेती हूँ क्योंकि देखिए, और ये सिंपल पानी से वॉश हो जाएगा। मेरे हाथ भी वॉश हो गए हैं। तो चलिए अब इनको कलर करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, येलो कलर लेंगे और पहले करवों को कलर करेंगे अच्छे से। तो चलिए देखिए मेरे साथ कैसे करते हैं। ब्रश से जो करवे का ये होल होता है, यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन बना देंगे ताकि वो इसको हाईलाइट करे। बहुत ही सिंपल सा बना रही हूँ ताकि जिनको ना भी आए वो भी आसानी से बना लें। ये कुछ इस तरह से करके और फिर यहाँ सिंपल सा डिजाइन इस तरह से, ये लड़ियों जैसा इस तरह मैंने डाल दिया इसको। ये हो गया है, या इसका हाईलाइट हो गया। अब हम इनको सजाएंगे। तो इसके लिए जो ये डिजाइन बनाया मैंने, इसी डिजाइन को भी फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा अलग भी कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा अलग ही करते हैं। इस तरह से 2 राउंड लेकर फिर एक इधर, इस तरह जैसा कि मिथिला पेंटिंग में होता है, इसमें 2 इक्वल डालेंगे। जो भी डालेंगे 2, अगर 1 डालेंगे तो 1 लाइन डालेंगे, 2 डालेंगे तो 2 लाइन डालेंगे। तो इस तरह से इसको करके और इनको आपस में गोल गोल राउंड ऐसे मिलाकर इस तरह खूब अच्छा सा फ्लावर बना लेंगे। यह मैंने बड़े फ्लावर बनाए हैं, आप छोटे भी बना सकते हो, चाहो तो आप जैसा भी चाहो वैसा बना सकते हो। तो इस तरह का हम ये पैटर्न पूरा कर लेंगे। ये देखिए, ये पैटर्न मेरा पूरा हो गया है यहाँ से यहाँ। अब इनमें पत्ते डालेंगे इस तरह, यहाँ से लेकर ऐसे
लाइंस को डबल कर देंगे और इनमें भर भर के पत्ते डालेंगे। आप येलो की जगह गोल्डन कलर भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर से ये पैटर्न कंप्लीट कर लेंगे पूरे में। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे का करते हैं। ये जो साइड है इनको इस तरह से बिंदुओं से कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से डॉट डॉट दे करके इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल्स डालेंगे इसमें, ताकि ऐसा लगे कि इससे कनेक्टेड है। तो इस तरह मैंने 3 लड़ियां बना दी है। इधर से भी यही करेंगे। इस तरह से कंप्लीट हो गया है। चलिए अब इसका ये पार्ट जो है यहाँ पे हम कलर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डेकोरेटिव टेप का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे पास ये वाला था, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसे चिपकाते हैं। इसके चिपकाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा ग्लू ऐड करेंगे। यहाँ इनमें ग्लू ऐड करेंगे चारों तरफ। ये ग्लू करने के बाद इसको हल्के हाथों से, उंगलियों से हल्का सा इसको फैला देंगे। इस तरह से इसे फैला देंगे, फिर इस पे टेप चिपकाएंगे। इसको मैंने फैला दिया है। अब इस पे ये डेकोरेटिव टेप चिपका देंगे इस तरह, और इसको हल्के हाथों से ऐसे प्रेस करते जाएंगे। हालांकि इन डेकोरेटिव टेप्स में थोड़ा सा ग्लू होता है, बट इनके उखड़ने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए इनमें थोड़ा सा ग्लू यूज कर लेते हैं। और इस तरह मैंने इनमें सारे चिपका दिए हैं, इधर भी और इधर भी डेकोरेटिव टेप्स चिपका दिया। अब हम इन पे स्टार लगाएंगे। जो हमारे पास थे ये वाले, ये स्टार्स हम यूज करेंगे इनके फूल के ऊपर चिपकाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें थोड़ा सा ग्लू लगाकर इस तरह, और इन पे स्टार चिपका देंगे। इस तरह से सभी पे करेंगे। वहां स्टार लगाने के बाद अब इनमें मैंने ग्लू डाल दिया है, और इनमें मेरे पास कुछ स्टोन पड़े हुए थे, तो मेरे पास थोड़े बड़े साइज के स्टोन्स हैं। आप इससे छोटे स्टोन ले लीजिएगा, नहीं हो तो जो अवेलेबल हो घर में उसी से। जैसा कि मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैंने यही यूज किया हुआ है। तो इस तरह से इनको ग्लू लगा के और चारों तरफ चिपका लेंगे, तो ये बहुत ही खूबसूरत करवा तैयार हो जाएगा हमारे लिए। तो ये देखिए इस तरह से ये हो गया है। इस तरह से हमारा करवा चौथ का ये करा तैयार हो गया है। ये देखिए, इनमें चाहे तो आप थोड़ा सा और कलर करके यहाँ भी कुछ डिजाइन्स बना सकते हैं, बट अगर यहाँ ज्यादा बना देंगे तो ये डिजाइन दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने नहीं बनाया है। लेकिन मैं एकदम शॉर्ट्स छोटा सा डिजाइन आपको बता देती हूँ। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा एक पैटर्न फॉलो करेंगे यहाँ डॉट्स का, बस इस तरह से ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। थोड़ी दूरी पर फिर से सेम पैटर्न ये हो जाएगा, और जो ये बीच वाला पार्ट होगा उसमें ये रिंग जैसा हल्का सा ये वाला पैटर्न। तो क्या होगा, ये दिखेगा भी अच्छा और ये बेकार भी नहीं लगेगा कि पूरा भर गया है और रेड नहीं दिख रहा है। तो इस तरह का पैटर्न हम यूज कर सकते हैं। इस तरह से डॉट डॉट इसको कर लेंगे और यही पैटर्न पूरे करवे में बना लेंगे। अभी ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है अभी, और ये हमारा करवा तैयार है। तो अभी इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं।
अब बाकी की चीजें कलर कर लेते हैं। जो 2 दिए हैं और सराई है, इसे कलर कर लेते हैं। तो चलिए, सराई जो कलर करेंगे वो भी करवे से मैच करके ही करेंगे। तो चलिए इसे बना लेते हैं। फिर यहाँ पे मैंने राउंड कर दिया है, एक और राउंड डालेंगे क्योंकि मैंने यही वाला डिजाइन करवे में भी यूज किया है। यहाँ पे बीच में जो हमारे पास स्टोन बच गया था उसे हम चिपकाएंगे, ये वाला। तो इसी तरह से कर लेंगे। अब इनमें भी वही सिंपल सा जो फ्लावर बनाया था हमने, वही फ्लावर बना लेंगे क्योंकि उसके मैचिंग का ही बनाना है, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। इसलिए वही वाला पैटर्न इस तरह से यहाँ डाल देंगे और इन्हें एक फ्लावर का शेप दे देंगे बहुत ही आराम से। अब हम चारों तरफ इस तरह के छोटे छोटे सर्कल्स बना रहे हैं। इसमें हम स्टार चिपकाएंगे, तो इसलिए इसको भी बना के, और इसमें मेरे पास बहुत सारे स्टार्स हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो बना लें। आप इसमें अपना क्रिएशन भी कर सकते हैं, अलग सा कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। इस तरह से कर दिया मैंने। पहले कलरिंग का काम खत्म कर लेते हैं। फिर यहाँ पे वही डॉट डॉट वाला टेक्निक, ये इनके बॉर्डर पे ये डॉट डॉट डाल देंगे। ये हो गया है। जब तक ये सराई सूखती है हम दिए को कलर कर लेते हैं। तो आइए, इसे मैंने फिल कर दिया है इस तरह, और अब इनमें इस तरह से लाइन बनाएंगे पूरी। इसे फ्लावर का शेप नहीं देना है, बस इन लाइंस से ही इनको सजाना है, इस तरह सिंपल सा। इस तरह से पूरा कंप्लीट कर देंगे। हमारा दूसरा दिया भी तैयार हो गया है। अब ये जब तक सूखता है हम इसे भी कलर कर लेते हैं। इसे कलर करने के लिए इसमें भी हम वही फ्लावर बनाएंगे जो फ्लावर हमने करवे में और सराई में बनाई थी। आप इसको अलग तरीके से भी सजा सकते हैं। अगर आप अलग अलग कलर का यूज करें तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो वो भी मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगी कि अलग अलग कलर से किस तरह सजाते हैं। तो इस तरह डॉट डॉट के डिजाइन से ही हम इसे सजा लेंगे। इस तरह ये वाला डिजाइन पूरा फिल कर देंगे इस तरह करके। और फिर इसको मैंने डॉट डिजाइन नहीं दिया है क्योंकि इसके अंदर मैंने डॉट डिजाइन डाल दिया, तो इसको मैंने पूरा येलो से इस तरह से कलर कर दिया है। तो चलिए अब इसमें स्टार्स और जो हमारे पास चीजें हैं बची हुई उनको चिपकाते हैं, देखते हैं किस तरह से होता है। तो इसमें थोड़ा सा ग्लू लगा लिया और ये स्टोन चिपका लेंगे और इन सब में स्टार चिपका लेंगे। करवा रेड कलर का है तो कोशिश करेंगे रेड कलर का स्टार हम ना यूज करें। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह हमारे ये सारे कंप्लीट हो गए हैं, ये देखिए। तो चलिए, अगर आपको हमारा ये सजाना पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। और धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको इस तरह की और भी एक्टिविटी देखनी हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।